चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। मैक्सिमम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ एन एरे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, वैसे तो यार इजी लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि हमें एक पूरा एरे गिवन है, इसमें से हमें मैक्सिमम सबसेट मतलब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं और उनका प्रोडक्ट करना है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मेरा क्या हो सकता है वो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, ठीक है। तो उसको देखना है कि हमें यहाँ पर कैसे करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा एरे गिवन है -1 0 -2 4 एंड 3, ठीक है। तो यार देखो, अब अगर कहीं भी ज़ीरो आ रहा है, इतना तो आपको पता है कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करो तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से तो करो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नंबर ज़ीरो को अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, देखो ट्रैवर्स तो हम करेंगे ही, ठीक है, पूरे एरे में ट्रैवर्स तो हमें करना ही है, लेकिन जहाँ भी नंबर ज़ीरो आएगा मुझे उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसको अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया मेरी सारी गड़बड़ी हो जाएगी और मेरा सारा का सारा प्रोडक्ट ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक कंडीशन, तो जब हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर i = 0 से लेकर n तक, तो एक कंडीशन हमेशा रखना, अगर मेरा एरे ऑफ i है == 0 तो कंटिन्यू कर दो कि इसके आगे का कोड कंटिन्यू करो कि इस पे कुछ मत करो। अदरवाइज़ मुझे क्या करना है, अदरवाइज़ मुझे सारे नंबर्स को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, -1 × -2 × 4 × 3 करा। तो क्या हुआ, माइनस से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 × 2 × 4 × 3 हो गया, 4 दिया 12 दूनी 24। तो आंसर आया मेरा 24, ठीक है। ये तो थे कि दोनों नेगेटिव नंबर थे मेरे, तो मेरा पॉजिटिव हो गया। अगर मेरे जो नेगेटिव होते, अगर उनका काउंट मेरा ऑड होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बदल दूँ, यहाँ पर होता -1 -2 -3, ठीक है, 4 5 6। अब यहाँ पर रखो, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता -1 × -2 × -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, तो ये तो प्लस हो जाता, 1 × ये क्या हो जाता, -3 × 4 × 5, यानी कि 5 के 20 और 2 20 × 2 × -3, ठीक है। तो माइनस के 122 हो जाता। लेकिन क्या ये मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता? क्या ये मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता? नहीं। मैक्सिमम मेरा प्रोडक्ट क्या बनता, अगर मैं किस किस को मल्टीप्लाई करता, अगर मैं -2 × -3 × 4 × 5 करता, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मैं इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव वाले नंबर लेता हूँ तो वो तो मेरे पॉजिटिव हो ही जाने, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर लेता हूँ तो वो तो नेगेटिव मेरा पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो ऑड वाली अकरेंस है उसको हटाना है, ठीक है। ऑड वाली अकरेंस जो है उसको हटाना है। अगर मैं -1 को हटाता हूँ तो इसका सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4 × 5, इसका आएगा 120। लेकिन अगर मैं इस -1 को साथ में ले लेता हूँ तो आ जाएगा मेरा -120। तो यहाँ पर देखो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो इवन नंबर ऑफ ऑड, मतलब इवन नंबर होगा माइनस का, या फिर ऑड होगा माइनस का। अगर इवन नंबर है, मतलब अगर सिर्फ ये होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 और -4 और आ जाते तो ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। ऑड नंबर पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो एक ऐसा नंबर मुझे अवॉइड करना है जिससे मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सके। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर अवॉइड करना है अपने एरे में जिससे मेरा क्या हो सके, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये नंबर ले लेते हैं -2 -4 -5 6 8। अब देखो अगर मैं -2 को ना मल्टीप्लाई करूँ तो इन सब को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, ऑब्वियसली है, ठीक है, सबसे ऑब्वियस बात है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सी चीज़ करता हूँ कि सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 4 × 5 × 6 × 8, मतलब इनके साथ इनके नेगेटिव साइन ले लिए। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करा, अगर मेरा आंसर जो है अगर वो मेरा नेगेटिव आया, इसका मतलब कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मुझे हटाना है, ठीक है, कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मुझे हटाना है। वो कौन हो सकता है? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं कि इंटू का साइन लगाओ, इंटू 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 इंटू, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर = ये नंबर हो गया, ठीक है। अगर ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, जो कि आएगा, अगर ये मेरा नेगेटिव है तो इसमें से कोई एक नंबर हटा दो। एक नंबर हटाने का मतलब क्या है, उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ। जब मैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में ले रहा हूँ तो
उनमें से किसी एक नंबर से उसको डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब वो नंबर मेरा कैंसिल आउट हो गया। फॉर एग्जांपल -4 को मैं हटाना चाहता हूँ तो -4 को -4 से डिवाइड करा तो ये हट गया। -2 को हटाना चाहूँगा तो -4 की जगह -2 रखा, -2 से -2 हट गया। तो किसको मुझे हटाना है, किसको मुझे हटाना है? तो मैं उस नंबर को हटाऊंगा जो मेरे प्रोडक्ट पे सबसे कम इम्पैक्ट डालेगा। वो कौन होगा? जो सबसे क्या होगा, बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में, ठीक है, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा। देखो ये होता है -4, -3, -2, -1। यहाँ पर क्या, अब अगर मैं ऐसे लूँ 4, 3, 2, 1, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। लेकिन अगर नेगेटिव वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? -1। एक्चुअल में मुझे -1 को हटाना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? -1। तो मैं क्या करूँगा, साथ में फॉर लूप के साथ में एक काउंट भी रखूँगा। अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा, अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा तो मैं क्या रखूँगा, एक मैक्सिमम नेगेटिव का एक काउंट रखूँगा कि नंबर जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें से मैक्सिमम नेगेटिव नंबर कौन सा हो जाएगा? -2, कि -2, -4, -6, इनमें नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। -2 को अगर मैं हटाऊंगा, -2 से -2 कट गया तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। चीज़ समझ आई? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने साइज़ ले लिया, आंसर को इनिशियलाइज कर दिया, मॉड ले लिया, mn को इनिशियलाइज कर दिया इंट मिनिमम से, लूप चलाया। 0 है तो कंटिन्यू रखो, नेगेटिव है तो नंबर को मैक्सिमाइज ले लो कि भाई कौन सा मैक्सिमम नंबर है। फिर आंसर में मल्टीप्लाई करते जाओ और उसका मॉड करते जाओ, क्योंकि गिवन है नंबर हमारा बड़ा हो सकता है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो जो कि हमारा रुकावट बन रहा है हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने में, और आंसर को रिटर्न कर दो। तो इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। और यार कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अभी मैं चेन्नई में हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो आ रहा होगा। चेन्नई में जॉब के उससे आया हूँ तो रूम्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, इस वजह से शायद अगले कुछ दिनों में वीडियो ना आ पाए, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। और बहुत जल्द वीडियो आने वाला है इंटरव्यूज़ वगैरह से रिलेटेड। तो चलो इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।